बंसी वारे की जय, श्री खाटू नरेश की जय, जय जय श्री राधे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्ववेक्यस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषवेतक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत का महात्म्य श्रवण किया। प्रमुख रूप से दो बातें महात्म्य में हमने सुनी कि हमारे जीवन में जो भगवत भक्ति दुखी है, भक्ति क्यों रो रही है? क्योंकि ज्ञान वैराग्य उसके बच्चे बुढ़े बेहोश पड़े हैं। इसका आध्यात्मिक संकेत क्या है? आज हम लोगों में भक्ति तो बहुत बढ़ रही है। वृंदावन में भक्ति जवान और ज्ञान वैराग्य बेहोश। हम अपने जीवन में झांक करके देखें कि आज श्रद्धा भक्ति की कमी नहीं है। पहले कहाँ इतनी कथाएं होती थी जो आजकल हो रही हैं? पहले कहाँ इतने तीर्थों में भीड़ नजर आती थी जो आज नजर आ रही है? पहले कहाँ इतने उत्सव मनाए जाते थे जो आज आए दिन मनाए जा रहे हैं? तो इस सब से लगता है कि लोगों में भक्ति तो तरुण है, भक्ति जागृत है, परंतु ज्ञान वैराग्य दोनों गायब हैं।
हम किसकी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का स्वरूप क्या होना चाहिए, कैसे भक्ति करना चाहिए, हमारे आराध्य का स्वरूप क्या है, हम किस पंथ के उपासक हैं, किस मार्ग पर चल रहे हैं, कुछ भी तो ज्ञान नहीं है। कई लोग भागवत सुनने के बाद हमसे मिल करके कहते हैं महाराज हमें आपकी भागवत गीता बहुत अच्छी लगी। तो हमको समझ में नहीं आता हमने भागवत सुनाई कि गीता सुनाई। अरे भाई, भागवत में और गीता में बहुत बड़ा अंतर है। भागवत महापुराण है, गीता महाभारत का एक अंश है जो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। उसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं भगवत गीता में। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। ये पुराण हैं। तो हम सुन रहे हैं, जिसकी उपासना कर रहे हैं, कम कुछ तो हमें उसके विषय में ठीक से ज्ञान हो। भक्ति यदि आपके जीवन में सच्ची और स्वस्थ है तो ज्ञान और वैराग्य दो बेटा पैदा होंगे। जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं उसके स्वरूप का आपको ज्ञान होगा। भक्ति यदि आपकी सच्ची है तो जिसके प्रति भक्ति है उसके स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। और जब हम अपने आराध्य के स्वरूप को जानने लगते हैं और उसके चरणों में दृढ़ता पूर्वक हमारा अनुराग, भगवान के चरणों में अनुराग का ही नाम भक्ति है। भक्ति सच्ची होगी और स्वरूप का ज्ञान जब हो जाएगा तो फिर संसार से अपने आप वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। जो गोविंद के दीवाने हो जाते हैं वो चाह करके भी संसार में मन नहीं लगा पाते। भक्तिमती मीरा के गिरधर गोपाल हो गए, मेरे तो गिरधर गोपाल। उसका परिणाम क्या हुआ? बोले दूसरो न कोई, दुनियादारी छूट गई। अरे दूसरों को छोड़ो, कम से कम अपने परिवारी लोगों को तो कम से कम अपना मान लो ठीक से। बोले ना, तात मात भ्रातृबंधु आपना न कोई, छाण दई कुल की कान कहा कट करे है कोई, इन संतन ढिंग बैठ बैठ अपनी लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मतलब क्या हुआ? गिरधर गोपाल में जब दृढ़ भक्ति हो गई तो दुनिया का सारे संबंध अपने आप छूट गए। कैसे छूट गए पता ही नहीं चला। हम लोग क्या करते हैं, अरे दुनियादारी छोड़ो, भगवान का भजन करो। तो हम लोग कहते हैं पहले दुनियादारी छोड़ दें फिर बैठ के भजन करेंगे। ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दुनियादारी छोड़ना इतना सरल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। बहुत मुश्किल है। तुम्हारे प्रयास करने पर संसार नहीं छूटेगा, बल्कि कोशिश करोगे तो संसार तुम्हें और जकड़ेगा। तुम यदि ये कह के जाओ कि हम तो हरिद्वार जा रहे हैं, भजन करेंगे, अब हमको वैराग्य हो गया, जिंदगी सफल करनी है, अब घर में नहीं रहना है, फिर देखो कितने प्रपंच खड़े हो जाएंगे। अरे दादाजी ऐसी कैसी बात कर रहे हो, आप घर में ही बैठ के भजन करो, मंदिर बनवा देंगे, सारी व्यवस्था करेंगे, आप नाराज हो गए, क्या बात है, क्यों छोड़ छाड़ के भाग रहे हो, आपके बिना कैसे चलेगा। तमाम प्रपंच खड़े हो जाएंगे। छोड़ने की बात मत करो, तो फिर कैसे छूटेगा? बोले अपने आराध्य को पकड़ने का प्रयास करो, भगवान का भजन करो, छोड़ करके जाने की कोशिश मत करो। जो कुछ कर रहे हो भगवान की उपासना। जैसे हम 7 जन के लिए खाटू धाम जा रहे हैं, बैठ के वहीं कथा सुनेंगे, कोई मना नहीं करेगा, जाओ प्रेम से जाओ। फिर बहाना बना लिया कि अब की बार हम माघ मेला में तीर्थराज प्रयाग में मकर स्नान करेंगे, मकर संक्रांति। अब यहाँ के बाद माघ मेला प्रारंभ हो गया। कल्पवास, लोग 1 महीने के लिए कल्पवास करते हैं प्रयाग में। 20 वर्षों से हम कथा कहने वहां जा रहे हैं, यहाँ के बाद वहीं जाएंगे। मकर संक्रांति से माघ मेला प्रारंभ हो जाता है, बल्कि ये पौष का जो पूर्णिमा आई वहां से प्रारंभ हो गया, पौष स्नान के पूर्णिमा से। अब 1 महीने तक लोग घर परिवार छोड़ के वहीं झोंपड़ी बना के रहते हैं और पूरे कल्पवास करते हैं। 1 महीने तक गंगा स्नान,
पूरा विशाल मेला लगता है। कुंभ का मेला तो आप सब जानते ही हैं, हर साल वहां प्रयाग में छोटा सा कुंभ लग जाता है। कल्पवासी हजारों लाखों की संख्या में पहुंचते हैं, पूरा विशाल परिसर लगता है। तो प्रतिवर्ष वहां कथा कहते हैं तो सब कल्पवासियों का दर्शन होता है कि कितने दूर दूर से लोग आकर के वहां 1 महीने का तप करते हैं। कोई मना नहीं करेगा, जाओ करे आओ भैया। हमें वैशाख स्नान का, कार्तिक स्नान करने के लिए लोग वृंदावन आते हैं, 1 महीने पर कार्तिक महीने पूरा स्नान करते हैं जमुना जी में। तो ऐसे धीरे धीरे आप भगवान से जुड़ने का प्रयास करते जाओ तो परिवार में भी विरोध नहीं होगा, कोई व्यवधान भी नहीं आएगा। आपने अपनी मानसिकता बना ली, परिवार के लोग भी कहते हैं चलो 1 महीने के लिए गए हो, आने दो, अब चतुर्थ चरण है, भजन करने दो। और धीरे धीरे जब आप इस प्रकार पकड़ने लगोगे तो ज्यों-ज्यों पकड़ते जाओगे, ज्यों-ज्यों आपका मन लगता जाएगा, त्यों तो संसार धीरे धीरे छूटने लग जाएगा। फिर छोड़ने वालों को भी परेशानी नहीं, कोई व्यवधान भी नहीं। परंतु जब छोड़ने की बात करोगे आपकी, हम छोड़ के जा रहे हैं, आपको भी टेंशन होगा, कैसे छोड़ के जाऊं। और जिनको छोड़ोगे उनको भी परेशानी उलझन होगी, वो भी व्यवधान डालेंगे, कैसा मत करो भाई। इसलिए मीरा का वाक्य क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल, गुरु गिरधर गोपाल मेरा लगने तो लगे पहले। अब गिरधर गोपाल तो में मन लगा नहीं, और जिनमें मन लगा है उनको आपने छोड़ दिया, तो तनातनी का ही माहौल रहेगा। वन में जाके या तीर्थ में जाके भी बैठ के आप घर की ही याद करते रहोगे कि क्या हो रहा होगा, दुकान पे कौन गया होगा, हिसाब किताब कैसा चल रहा होगा। इसलिए छोड़ने का प्रयास न करके प्रभु में मन लगाने का प्रयास करो। भगवान में मन लगाने का नाम ही भक्ति है। और जब भगवान की भक्ति सचमुच हृदय में उतरने लगेगी और प्रेम बढ़ने लगेगा तो भगवत तत्व का तुम्हें ज्ञान होने लगेगा। और जब वास्तविक तत्व का ज्ञान होने लगेगा तब आपका संसार कैसे छूट गया आपको पता भी नहीं चलेगा। एक व्यवहारिक दृष्टांत से समझ लो, कन्या का विवाह होता है, ससुराल जाती है, गौना रोना होता है, परंतु जिस परिवार को वो जानती भी नहीं उस घर में अपना मायका छोड़ के जाती है। धीरे धीरे ससुराल में जब पति का प्रेम प्राप्त करती है और सास ससुर देवर जेठ के बीच में घुल मिल के रहने लगती है तो धीरे धीरे उसका मन ससुराल में लगने लगता है। परंतु एकदम नहीं लगता, वो कोई ना कोई बहाना मायके में भागने का ढूंढती रहती है, क्योंकि अभी मन लगा नहीं है, अभी आई है। कुछ भी बहाना मौका मिला कि माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी हो गई है उन्हें, आप कहो तो मैं देख आऊं। आज बात करते समय उनका गला बहुत भरभरा रहा था, बार बार खांसी जुकाम हो रहा था, मैं समझ गई उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो कह देंगे अच्छा ठीक है देखे आओ। हमारे भैया जी विदेश जा रहे हैं, आप कहो तो मैं जरा विदा करे आऊं। ये सब बहाने कोई ना कोई मायके में आने के वह तब तक ढूंढती है जब तक उसका मन ठीक से अभी ससुराल में लगा नहीं। किंतु जब पति की प्रीति प्रेम प्राप्त करके पुत्रवती हो जाती है और पति पुत्र दोनों में उसका प्रेम खूब अच्छी तरह रचपच जाता है तो फिर धीरे धीरे उसका मायका छूटने लग जाता है। अब माँ ने भी टेलीफोन किया कि बेटी बहुत दिन से तेरे को देखा नहीं है, एक कुछ समय निकाल के आ जाओ। बोले माँ मन तो मेरा भी बहुत हो रहा है पर बच्चे की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मौसम इस समय अनुकूल नहीं है, बस ठीक ठाक हो जाए तो मैं ज़रूर आऊँगी। पहले बहाने जाने के ढूंढती थी, अब न जाने का कोई ना कोई कारण बता रही है। वो तब संभव होगा जब मन ससुराल में लग जाए ठीक से, और ससुराल में जब भली भांत मन उसका रच पच जाता है तो मायका फिर छूटने लग जाता है। और एक दिन वो आता है
कि उसका बेटा सयाना समझदार बड़ा हो गया, उस बच्चे की भी शादी हो गई, अब वो सास बन गई। अभी तक बहू थी, अब सास बन गई, और किसी बात में सास बहू में अनबन हो गई तो सास उल्हाना देती अपनी बहू से, कहती है ये पराई जाई, जब से मेरे घर में आई मेरा बेटा भी पराया कर दिया। अब तो बेटा भी सीधे मुंह हमसे बात नहीं करता। तो जो अपनी बहू से सास कह रही है कि ये पराई जाई जब से मेरे घर में आई, वो सास ये भूल ही गई कि मैं भी पराई जाई इसी प्रकार इस घर में आई। सास भी कभी बहू थी, आज सास को याद भी नहीं रहा। तो ध्यान दीजिए, इसका मतलब अब उसने ससुराल को कितनी आत्मसात कर लिया अपने में कि उसे ससुराल अब ससुराल नहीं लगता, अपना घर लगता है। अब मैं मालकिन हूं इस घर की, स्वामिनी हूं। एक कल की पराई जाई मेरे को आंख दिखाने आई। बहू से पराए घर की लगती है, पर ये घर तो उसे अपना लगता है, मैं मालकिन हूं, ये घर मेरा है। पर ये घर मेरा है ये समझने में और उस घर को आत्मसात करने में कितना वक्त लग गया, एक दिन में थोड़ी हो गया। कल जो बहू आई है धीरे धीरे वो भी सास बनेगी और वो भी फिर घर की मालकिन बनेगी, तो वक्त लगता है। उसी प्रकार भगवान जगतपति है, हम सब जीवात्मा संसार में पैदा हो गए, संसार हमारा मायका है। अब उस कन्या की तरह संसार में पैदा हो गए हैं, संसार अपना मायका है। मायका इतनी जल्दी नहीं छूटता, बातें कोई कितना भी करे कि संसार झूठा है, मिथ्या है, दुनियादारी छोड़ो, भगवान का भजन करो, चाहे जितनी बातें कर लो, पर दुनियादारी इतनी जल्दी नहीं छूटती। छूटेगी कब? जब किसी सदगुरु संत के द्वारा जगतपति का आप वर्ण कर लें। जैसे कन्या ने विवाह में वर का वर्ण कर लिया माला पहना के, ऐसी जो शरणागति संस्कार होता है ना, दीक्षा जिसको कहते हैं, दीक्षा में क्या होता है, सदगुरु इष्ट का मंत्र दे करके तुम्हें इष्ट की भक्ति प्रदान करते हैं। आज से राम जी तुम्हारे इष्ट देव हैं, राम मंत्र हमने आपको दे दिया। आज से आपके गोविंद इष्ट देव हैं, हमने तुम्हें कृष्ण मंत्र दे दिया है। श्याम बाबा, खाटू वाले बाबा आपके इष्ट हैं, हमने तुम्हें बाबा का मंत्र दे दिया। तो जिसका भी आप मंत्र लेते हैं वो आपका इष्ट बन जाता है। इष्ट माने पति। अब जिसको आपने अपना आराध्य इष्ट देव मान करके जिसका मंत्र लिया है, जिसको आपने वर्ण कर लिया है, अब उसका भजन करो, उस मंत्र का जाप करो, उसमें प्रीति करो, उसकी भक्ति करो। पुष्टि मार्ग में अष्टयाम सेवा होती है गोपाल जी की, 8 प्रहर ठाकुर जी की सेवा, सवेरे से राग भोग की सेवा पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य जी महाराज ने बहुत सुंदर बताई। तो अपना इष्ट जब आप बना लेते हैं दीक्षा के द्वारा और फिर इष्ट की भक्ति करने लगते हैं, 8 प्रहर अपने ठाकुर जी को रिझाने में लगे रहते हैं, जगाने से लेके सुलाने तक बाल भोग राजभोग सब कराते हैं ठाकुर जी को। धीरे धीरे मन ठाकुर जी में इतना अनुरक्त हो जाता है, भक्ति इतनी पुष्ट हो जाती है कि भगवत तत्व का ज्ञान होने लगता है। भगवान में ज्यों ज्यों प्रेम बढ़ता जाएगा, भगवत तत्व का ज्ञान होता जाएगा और फिर धीरे धीरे दुनियादारी संसार अपने आप छूटने लग जाएगा। पर गिरधर गोपाल जब आत्मसात हो जाएंगे आपको, तभी ये संसार छूटेगा। संसार को छोड़ करके तुम भजन करने जाओगे तो बात नहीं बनेगी, ना संसार ही छूट पाएगा ना भजन ही बन पाएगा। इसलिए छोड़ने के चक्कर में ना पड़ो, प्रभु को पकड़ने का प्रयास करो, तब छूटेगा। सबके ममता ताग बटोरी, ये ममता का मतलब एतद मम माने मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा करके संसार में हम चिपक गए। जब संसार में पैदा हुए थे तो कोई अपना नहीं था, मस्ती में थे, और धीरे धीरे चिपक गए मेरा करके। अब जिनसे चिपक गए उनसे मन हटाने में वक्त लगेगा। चाबी एक ही होती है, ताले में डाल करके घुमा दी, ताला बंद कर दिया।
अब जिस चाबी ने ताला बंद किया है वही चाबी ताला खोलेगी, परंतु अंतर क्या है, उसी प्रकार ताले में डाल के उसे उल्टा घुमाना पड़ेगा। इधर घुमाने पर ताला बंद हुआ है तो अब उल्टा घुमाने पर ताला खुल भी जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये मन रूपी जो चाबी है हमने संसार से जोड़ दी, संसार की तरफ मोड़ दी, तो संसार में मन चिपक गया। अब मन जिन संसार के संबंधों में चिपका हुआ है, धीरे धीरे हमें उसे उल्टा मोड़ करके भगवान के चरणों से जोड़ना पड़ेगा, चाबी घुमानी पड़ेगी। और जब मन संसार से मुड़कर भगवान से जुड़ जाता है तो वही मन हमारी मुक्ति का साधन बन जाता है। अभी मन बंधन का कारण बना हुआ है, तो जो मन बंधन का कारण बना है वही मोड़ के जब भगवान से जोड़ दोगे तो मुक्ति का साधन भी बन जाएगा, पर मोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे मुड़ेगा। श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। कथा जितनी सरल है, गंभीरता से चिंतन करने पर उतनी कठिन भी है। भक्ति ज्ञान वैरागी की कथा तुरंत आपने कल सुन ली, पर उसमें मर्म क्या है उस पर विचार करें तो यही मर्म है। भक्ति रो रही है क्योंकि ज्ञान वैराग्य बुढ़े हैं। इसका अर्थ क्या है, आज हमारी भक्ति तो जागृत है पर ज्ञान वैराग्य सोए हैं, खोए हैं। इसलिए धीरे धीरे इनको जगाने की जरूरत है। कैसे जगेंगे, नारद जी ने भागवत की मधुर कथा सुनाई तो ज्ञान वैराग्य जवान होके मैया के साथ ताता थैया नाचने लग गए। इसका अर्थ क्या हुआ, भागवत की कथा प्रेम से जब श्रवण करोगे तो भगवान की जो भक्ति है उसके साथ साथ तुम्हें इस कथा को सुनकर भगवत तत्व का ज्ञान होगा, और जब ज्ञान हो जाएगा वास्तविक तो संसार से वैराग्य भी उत्पन्न हो जाएगा। तो आपके भीतर जो ज्ञान वैराग्य सो रहे हैं वो जाग जाएंगे, और जब जाग जाएंगे तब वास्तविक अर्थों में भक्ति माँ प्रसन्नता के साथ नाचेगी। आज भक्ति तरुण तो है पर तरुण होने पर भी रो रही है, क्योंकि माँ अपने पुत्रों की हालत बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो अपना कष्ट बर्दाश्त कर लेगी। तो भक्ति तरुण होके भी रो रही है क्योंकि ज्ञान वैराग्य आज समाज में उपेक्षित हो रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा उन्हें। ज्ञान वैरागी की ने कोई गंभीर चर्चा करो तो या तो खर्राटे बजते हैं या खिसकने लगते हैं कि हमारी तो खोपड़ी के बाहर बात जा रही है। पर मधुर मधुर भक्ति की कथा करो, भगवान की लीला गुण गाओ, भगवान के भजन गाओ तो सबको एकदम ताजगी आ जाती है। तो भक्ति तो अच्छी लगती है पर ज्ञान वैराग्य अच्छे नहीं लगते। इसलिए ज्ञान वैराग्य को जगाने की जरूरत है, नहीं तो भक्ति स्वस्थ होने पर भी रोएगी। प्रसन्न भक्ति तब होगी जब ज्ञान वैराग्य भी आपके भीतर जागृत हो जाएंगे। इस कथा का तात्पर्य है। दूसरी बात, धुंधकारी जैसा पापी भी प्रेत योनि में पवित्र हो गया, ये कथा का चमत्कार है। इस प्रसंग में ये बताया कि किसी को जीवन में उदास होने की आवश्यकता नहीं है, पापियों को पाप से है तारती। ये कथा ऐसी मधुर मंगलमयी है कि बड़े बड़े पापात्मा पतितों का भी उद्धार करने वाली है। इसलिए जीवन में कोई उदास और निराश न हो गए। ये तो कल की बात हुई। अब ही हमने आपको कथा में 3 श्लोक मंगलाचरण के साथ गाए। ये भागवत के प्रारंभ के 3 श्लोक आपने सुने थे। प्रथम श्लोक में भगवान का मंगलाचरण करके ध्यान किया गया है। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय ग्रंथ का विषय क्या है, इस ग्रंथ के श्रवण का अधिकारी कौन है, इसके सुनने से लाभ क्या है, ये सब बताया। और तीसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत को एक परम सुंदर पेय बतलाया गया है। पेय माने पीने का पदार्थ। तो प्रथम श्लोक में ध्येय, दूसरे श्लोक में गेय और तीसरे श्लोक में पेय। किम ध्येयम, किसका ध्यान करो, किम गेयम, किसका गान करो, किसको गाओ, और किम पेयम, जीवन में क्या पियो। ये 3 श्लोकों में क्रम से बतलाया गया है। मैं आपको निवेदन करूं
भागवत का एक एक श्लोक और एक एक शब्द इतना रहस्य और मर्म से भरा हुआ है। यदि इस मंगलाचरण की ही हम विशद व्याख्या करें तो पूरा भागवत का सप्ताह भागवत के मंगलाचरण की व्याख्या में ही 7 दिन संपन्न हो जाएगा। इतना मार्मिक यह मंगलाचरण है। एक आचार्य हुए हैं वंशीधर स्वामी पाद। उन वंशीधर स्वामी जी ने केवल इस मंगलाचरण के 125 अर्थ किए, 125 अर्थ। और सभी आचार्यों ने अपने अपने इष्ट की वंदना की है, क्योंकि इस मंगलाचरण का चमत्कार यह है कि इसमें किसी देवता का नाम नहीं है। ध्यान किसका कर रहे हैं आप? बोले सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। अब ये परम सत्य कौन है भाई? अब राम भक्त कहते हैं हमारे राम जी परम सत्य हैं, तो पूरे मंगलाचरण का अर्थ राम परक किया। अब जो कन्हैया के उपासक हैं वो कहते हैं कृष्णम परम धीमहि, हमारे कन्हैया ही परम सत्य हैं। और इसीलिए जितने देवी देवता हैं सभी के उपासकों ने भागवत के मंगलाचरण को अपने इष्ट के अर्थ में विस्तृत रूप से उसकी व्याख्या की है, और इसलिए बहुत सारे अर्थ प्रकट हो गए। पर श्याम दरबार में कथा हो रही है तो घनश्याम का ही मंगलाचरण करते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण परक अर्थ किया है इस मंगलाचरण का। कैसे? सत्यम परम धीमहि। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। भगवान सच्चिदानंद घन कृष्ण ही सत्य स्वरूप है। प्रमाण भागवत ही है। जब गोविंद देवकी माँ के गर्भ में आए तो ब्रह्मादिक देवता सभी प्रकट होके गर्भस्थ हरि की स्तुति गाने लगे, और उस स्तुति में भगवान कृष्ण को सत्य सत्य कह करके ही देवताओं ने पुकारा है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। तो भगवान कृष्ण को ही देवताओं ने सत्य 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 कह के पुकारा। तो मंगलाचरण में भी कृष्ण कन्हैया का ही सत्य स्वरूप से ध्यान किया गया है। सत्यम परम धीमहि। अब वो श्री कृष्ण कैसे हैं? पूरे मंगलाचरण का कृष्ण पर अर्थ सुने। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थे स्वभिज्ञस्वरा। आद्यस्य जन्मादि विकार रहतस्यापि यतः यस्मात् वसुदेव गृहे जन्म। भगवान कृष्ण कैसे हैं? जो अजन्मा हैं। भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान तो अपनी मर्जी से जब जहां चाहते हैं तब तहां प्रकट हो जाते हैं। हम लोगों का जन्म होता है, भगवान का तो अवतार होता है। कोई तर्क करे कि जैसे हम मैया के पेट से पैदा हुए ऐसे गोविंद भी तो देवकी मैया के पेट से पैदा हुए। भागवत में देवकी माँ ने स्वयं भगवान से कहा है, बिभर्ति सोयम मम गर्भगो भूत। हे गोविंद, ये सारा विश्व प्रपंच आप अपने पेट में धर के सो जाते हो प्रलय काल में, और ऐसे विराट प्रभु आप मेरे पेट में आ गए, मेरे गर्भ में समा गए। इसी बात को कौशल्या मैया ने भी राम जी से कहा, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उरुसो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। तो जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड विचरण करते हैं वो विराट ब्रह्म मम उरुसो बासी, वो मेरे उदर का वासी बन गया, वो मेरे पेट में गर्भ में समा गया। तो फिर अंतर क्या हुआ? भगवान भी माँ के पेट में आए, उनका जन्म हुआ, ऐसे हम भी मैया के पेट से जन्म लिए। तो हमारा जन्म और उनका अवतार क्यों कहा जाता है? देखो, जन्म तो हमारी तरह ही भगवान संसार में लेते हैं, पर दोनों के जन्म में अंतर क्या है ध्यान से सुनिए।
अवतार का अर्थ क्या होता है? अवतरणम। अवतार का अर्थ होता है जो ऊपर से नीचे उतर के आवे, उसका नाम अवतार है। जन्म और अवतार में बस इतना ही अंतर है। एक दृष्टांत से समझ लो। एक सज्जन कुएं में गिर पड़े गलती से। अब गिरने के बाद चिल्लाए, भैया बचाओ, मुझे कोई निकालो। रोने चिल्लाने लगे तो एक सज्जन ने आवाज सुनी, दौड़ के आया, अरे मित्र मत घबराओ, अभी मैं आता हूं। उसने कमर में रस्सी बांधी और धीरे धीरे रस्सी के सहारे कुएं में उतर गया उसको बाहर निकालने के लिए। तब तक और भी भीड़ इकट्ठी हो गई, हल्ला मचने लगा, कुआं में गिर गया, कुआं में गिर गया। एक बोला, भैया दो गिर गए, मैं अभी देख के आया हूं। तीसरा बोला, फालतू में ये अफवाह मत फैलाओ, एक ही गिरा है। अरे साहब मैं कैसे मानूं, मैंने दो देखे हैं। तब एक सज्जन बोले, हाँ कुएं में भले ही दो हैं, परंतु दूसरा गिरा नहीं है, दूसरा उसे निकालने के लिए अभी उतर के गया है। तो गिरने में उतरने में कितना बड़ा अंतर है। जो गिरा है वो चोट खाया है, घबराया हुआ है, परेशान है, व्याकुल है, बाहर निकलने के लिए बेचैन है। किंतु जो उतरा है उसे कोई बेचैनी नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, क्योंकि अपनी मर्जी से आराम से नीचे सावधानी से उतरा है और अपनी मर्जी से जब चाहे तब ऊपर चढ़ जाए। तो जो गिरने में और उतरने में अंतर होता है, वही जन्म लेने में और अवतार लेने में अंतर है। ये संसार कुआं है, इसका नाम है भवकूप। और इस संसार के कुएं में हम कर्म के अनुसार जन्म लेके गिर गए। 84 लाख योनियां हैं। जैसे जैसे कर्म होते हैं, ब्रह्मा जी वैसे ही शरीर में जन्म दे करके इस संसार के कुएं में पटक देते हैं। तुम सूकरो भव, तुम मानवो भव, ऐसे 84 लाख जो शरीर हैं, वो शरीर दे के ब्रह्मा जी इस कुएं में पटक देते हैं हमको, संसार के कुएं में। पर भगवान ऐसे हमारी तरह कुएं में गिरने वाले नहीं हैं। वो अपनी मर्जी से जब जैसी जरूरत होती है तब तैसा रूप बना के आ जाते हैं, उतर के आते हैं, गिर के नहीं आते, उतर के आते हैं, इसलिए उनका अवतार कहलाता है। संस्कृत में जो सीढ़ी होती है ना, उनको अवतरणिका कहा जाता है। जो नीचे से ऊपर उतारे उसका नाम अवतरणिका, जिससे ऊपर से नीचे उतरा जाता है। उसी शब्द से बना अवतार, जो भगवान हम लोगों के लिए, जीवों को जब इस संसार के कुएं में कष्ट पाते गोविंद देखते हैं तो भगवान कहते हैं, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। तो अपना वैकुंठ धाम छोड़ के, साकेत गोलोक छोड़ के भगवान हमारे बीच में हम जैसे बन के आते हैं और अपने आश्रितों को अपने चरणों का सहारा दे करके भव सागर से पार करके अपने धाम में ले जाते हैं। अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता, जैसे राम जी अवधपुर वासियों को अपने साथ में लेके साकेत धाम गए थे। और इसलिए गोस्वामी जी ने राम जी के अवतार में कहा, यह चरित जगावहि हरि पद पावहि, तेन परये भवकूपा। ये कब कहा? मैं प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला, भगवान को प्रकट करके वो अंतिम चरण में कहा, यह चरित्र जे गावें हरिपद पावें और ते न परहें भवकूपा। भवकूप, भव माने संसार, कूप माने कुआं। इस संसार के कुएं में वो प्राणी दोबारा कभी नहीं गिरेंगे जो राम जी के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लेंगे। तो भगवान आए ही हम कुएं में गिरे हुए जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। हम लोगों की तरह ब्रह्मा जी उन्हें बना करके शरीर दे करके नहीं भेजते। इसलिए गोस्वामी जी ने एक और बात कही, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने अवतार लिया। क्यों लिया अवतार? निज इच्छा, अपनी मर्जी से,
निर्मित तनु, जब जैसा चाहा वैसा ही तनु माने शरीर वैसा ही बना लिया। कभी वो चाहे बराह सूगर बन के आ जाए, जब चाहें तो मछली बन के आ जाएं, कभी कछुआ बन के आ जाएं, कभी बौने बामन बन के आवें, कभी परशुराम बन के आवें, कभी राम जी कृष्ण कन्हैया बन के आ। निज इच्छा निर्मित तनु है। हम लोगों की इच्छा से शरीर हमें नहीं मिलता, हमें शरीर कर्म के अनुसार मिलता है। और भगवान जो शरीर धारण करते हैं वो अपनी मर्जी से, उनको कोई कर्म बंधन में बंध के थोड़ी आना पड़ता है। बस यही अंतर है जन्म में और अवतार में। हम लोग गिरे हुए संसार के कूप में जीव हैं और भगवान उतरे हुए हैं हम लोगों का उद्धार करने के लिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, तो उस अनादि अजन्मा श्री कृष्ण ने हम लोगों की तरह इस संसार में जन्म लिया। और जन्म के बाद क्या किया? अन्वयात इतरतः, पैदा हुए गोकुल में और भाग के पहुंच गए गोकुल में। पैदा हुए गोकुल में और मथुरा में जन्म लिए, मथुरा में तो जन्म लिए और भाग करके पहुंच गए गोकुल में। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः अनुपश्चात अयात अगच्छत, कुत्र अगच्छत? इतरत्र गोकुले अन्वगात। मथुरा में जन्म लेके जो गोकुल में भाग गए। अर्थे स्वभिज्ञ, अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञ निपुणः। मामा कंस के जेल खाने में जन्म लेके भागे आए और मामा जी को भनक भी नहीं पड़ने दी, इतने परम कुशल हैं भगवान श्री कृष्ण। स्वराट, ब्रज में रह करके स्वेसु गोपेसु राजते, अपने गोपी ग्वालों के बीच में जिनकी अपूर्व शोभा हुई, अथवा स्वरा